कहते हैं प्यार इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जब उसी प्यार में धोखा, लालच और बेवफाई घुल जाए तो वही प्यार किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। सोचिए, एक पति जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया, जिसने अपनी पूरी दुनिया अपनी पत्नी के नाम कर दी, लेकिन एक रात उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके बिस्तर पे मौत छोड़ दी। ना गोली चली, ना चाकू चला, ना जहर की शीशी मिली, बस एक जहरीला सांप, और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। क्या यह सिर्फ सांप का डसना था या फिर इंसानी सोच का सबसे जहरीला रूप? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहां हर सबूत एक नई दिशा देता है, हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आज की कहानी मेरठ के उस स्नेक बाइट मर्डर केस की है, जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब विश्वास टूटता है तो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। यह कहानी है मेरठ के हस्तिनापुर की, जहां रहते थे अतुल कुमार, एक स्कूल संचालक, समाज में सम्मानित और बेहद सरल स्वभाव के इंसान। कुछ साल पहले अतुल की मुलाकात दामिनी से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और फिर प्यार इतना गहरा हो गया कि अतुल ने अपने ही परिवार की नाराजगी मोल ले ली। परिजनों ने समझाया, लेकिन अतुल ने किसी की नहीं सुनी। उसे लगा जिस लड़की से वह प्यार करता है वही उसकी पूरी दुनिया है। दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। अतुल खुश था, उसे लगता था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने अपनों को खोया, वही रिश्ता एक दिन उसकी जान ले लेगा। शादी के कुछ समय बाद दामिनी की जिंदगी में एक नया नाम आया, तुषार। पहले दोस्ती, फिर मुलाकातें और धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। उधर अतुल अपने स्कूल और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके अपने ही घर में उसके विश्वास की हत्या हो रही है। जब अतुल को शक हुआ तो घर में झगड़े शुरू हो गए, रिश्ते टूटने लगे। लेकिन दामिनी और तुषार ने फैसला कर लिया था, उन्हें प्यार नहीं, रास्ता चाहिए था। उस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था अतुल। गुरुवार की रात घर बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। अतुल दिन भर की थकान के बाद अपने बिस्तर पे गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसके कमरे के बाहर दो लोग उसकी मौत की तैयारी कर रहे थे। तुषार पहले ही एक सपेरे से जहरीला सांप खरीद चुका था। देर रात दामिनी ने चुपके से दरवाजा खोला। तुषार अंदर आया और फिर दोनों ने मिलकर उस जहरीले सांप को सोते हुए अतुल की चारपाई पे छोड़ दिया। कुछ ही पल बाद सांप ने अतुल के पैरों पर डस लिया। नींद खुली, अतुल दर्द से तड़प उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल चुका था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सुबह दामिनी रो रही थी, लोगों को बता रही थी कि रात में सांप ने काट लिया। हर किसी को यही लगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन कातिल अक्सर एक गलती जरूर करता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पहली नजर में मामला स्नेक बाइट का लग रहा था, लेकिन जांच अधिकारियों को कुछ बातें सामान्य नहीं लगी। सबसे पहले दामिनी के बयानों में विरोधाभास था। उसके चेहरे पे दुख कम, घबराहट ज्यादा दिखाई दे रही थी। दूसरा, यह वारदात कुछ महीने पहले हुए एक दूसरे स्नेक मर्डर केस से काफी मिलती जुलती थी। पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। दामिनी और तुषार की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। घटना वाली रात दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। लोकेशन भी अतुल के घर के आसपास मिली। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह हादसा नहीं, साजिश है। दोनों को हिरासत में लिया गया, अलग अलग पूछताछ हुई और फिर आमने सामने बैठाया गया, और कुछ ही घंटों में दामिनी टूट गई। उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे उसने और तुषार ने सांप के जरिए अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। लेकिन इस कहानी का एक और किरदार था, वह सपेरा, जिसने पैसे के लालच में जहरीला सांप हत्यारे को बेच दिया। पुलिस का कहना है कि अगर किसी को यह पता हो कि उसका दिया गया साधन हत्या के लिए इस्तेमाल होगा तो वह भी अपराध का साझेदार। अब पुलिस उस सपेरे की तलाश में है, ताकि हत्या की इस पूरी साजिश में शामिल हर व्यक्ति कानून के सामने खड़ा हो सके। कहते हैं धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता, कई बार सबसे गहरा जख्म वह इंसान देता है जिसके लिए आपने पूरी दुनिया छोड़ दी हो। अतुल ने अपने परिवार की नाराजगी झेली,
अपने प्यार पे भरोसा किया और उसी भरोसे की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। रिश्ते में आई दरार को समझ पाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? क्या प्रेम विवाह की असफलता कभी किसी की हत्या का कारण बन सकती है? और क्या आज के दौर में विश्वास की हत्या शारीरिक हत्या से भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो गई है? आखिर अतुल का कसूर क्या था? क्या उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था, या फिर यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि टूटते रिश्ते, लालच और इंसानी गिरावट की सबसे दर्दनाक मिसाल है? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में रात 8 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।